B.Ed फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, विषय शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, पाठ में चल रहा है। इसमें जो चल रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का चल रहा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया कि शिक्षक और शिक्षार्थी और विद्यालय, इनके बारे में बताया। आज का टॉपिक यही है हमारा, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय और शिक्षा के अन्य पक्ष। शिक्षक के विषय में गुरुदेव के विचार एक और विचार परंपरावादी के साथ साथ आधुनिक थे। ये एक और शिक्षार्थियों से ब्रह्मचर्य के पालन की अपेक्षा करते थे और दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व का आदर करते थे। उनकी वैश्विक भिन्नता के आधार पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल देते थे। आज लोग ब्रह्मचर्य सबसे भले ही छोड़, परंतु एक शिक्षार्थी में ये संपूर्ण होने अवश्य चाहिए। कम से कम उन्हें श्रेष्ठ आचरण का अनुकरण करना चाहिए और दोषपूर्ण आचरण से बचना चाहिए। और यदि इंद्रिय निग्रह कर सके, गुरुओं में श्रद्धा रख सके और धन के प्रति समर्पित हो सके, तो फिर कहना ही क्या। विद्यालय, गुरुदेव के अनुसार विद्यालय प्राचीन गुरु आश्रमों की तरह जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित होने चाहिए। ये यह भी चाहते थे कि विद्यालय राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि होने चाहिए और इनमें राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु साथ ही यह भी चाहते थे कि इनमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा एवं संस्कृतियों की शिक्षा की भी व्यवस्था हो, जिससे शिक्षार्थी विश्व बोध कर सकें। गुरुदेव की पहली बात तो आज संभव नहीं है। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु ये आवश्यक है कि विद्यालयों की व्यवस्था जन के बीच ही की जाए। हाँ, विद्यालयों को राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में विकसित करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। उसी स्थिति में राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा हो सकती है। आज का युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है, अतः विद्यालयों का पाठ्यक्रम एवं पर्यावरण ऐसा हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में सहायक हों। शिक्षा के अन्य पक्ष, जन शिक्षा। गुरुदेव ने जन शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया। इन्होंने बताया कि हमारे समस्त दुखों का मूल कारण अशिक्षा है। जन शिक्षा को भी इन्होंने बहुत व्यापक रूप में लिया। इनके अनुसार प्रथमतः तो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरे अशिक्षित प्रौढ़ों को कम से कम पढ़ने लिखने का ज्ञान कराना चाहिए। गुरुदेव के इन विचारों का प्रभाव तत्काल पड़ना शुरू हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो हम ये दोनों ही प्रयास कर रहे थे और उनका कुछ अच्छा परिणाम भी सामने आया है। स्वतंत्रता होने के समय देश में साक्षरता मिशन प्रतिशत केवल 14% था, जो 2001 में बढ़कर 63.38% हो गया था और वर्तमान 2006 में लगभग 74% होगा। स्त्री शिक्षा, गुरुदेव स्त्री शिक्षा के बड़े समर्थक थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा के संबंध में स्पष्ट किया कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा तो स्त्री पुरुषों की समान होनी चाहिए, परंतु माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हमारे देश में आज तक गुरुदेव के विचारानुकूल ही स्त्री शिक्षा की व्यवस्था रही है। व्यावसायिक शिक्षा के विषय में गुरुदेव के विचार बहुत व्यापक थे। ये भारतीयों को भारतीय हाथ कौशलों को और कृषि की शिक्षा के साथ योग्य बच्चों को भारी उद्योगों की शिक्षा देने के पक्ष में थे। धार्मिक शिक्षा, धर्म शिक्षा के बारे में गुरुदेव का दृष्टिकोण आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम ग्रहण करने योग्य है। आज बुद्धि प्रधान युग में धर्म को पूजा पाठ की विधियों के घेरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता। धर्म तो वह है जो जन कल्याण के लिए धारण किया जाता है, जिससे मनुष्य, समाज, राष्ट्र और समूचा संसार भौतिक एवं आध्यात्मिक श्री को प्राप्त करता है। टैगोर ने मानव सेवा को सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर मानव जाति का बड़ा कल्याण किया है। आज के धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म को इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा, इसमें तो मत नहीं है कि गुरुदेव राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। इन्होंने सोए हुए भारत को जगाया था और लोगों में राष्ट्रीय चेतना का मंत्र फूंका था, परंतु ये भविष्य दृष्टा भी थे। इन्होंने तब समझ लिया था कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के बिना कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकेगा, ऊंचा नहीं उठ सकेगा। यही कारण है कि इन्होंने राष्ट्रीय भाषा साहित्य, ज्ञान विज्ञान और धर्म दर्शन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भाषा साहित्य, ज्ञान विज्ञान और धर्म दर्शन की शिक्षा को पर बल दिया। वैसे भी गुरुदेव संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा को व्याप्त मानते थे और इस दृष्टि से विश्व कल्याण की बातें करते थे। इस प्रकार ही राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व कल्याण के प्रणेता थे, विश्व पुरुष थे, महामानव थे। टैगोर का प्रभाव, गुरुदेव का सबसे बड़ा कार्य प्राचीन भारतीय आदर्श वसुधैव कुटुंबकम को अर्वाचीन आदर्श अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के रूप में प्रस्तुत करना है।
ये देश विदेश की समस्त भाषाओं, साहित्यों, संस्कृतियों एवं कलाओं को आदर की दृष्टि से देखते थे। इन्होंने अपने द्वारा स्थापित विश्व भारती में देश विदेश की विशेष भाषाओं, साहित्यों और कला, संगीत का नृत्य भी विधाओं के अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इन्होंने विदेशियों को अपनी भारतीय भाषाओं की, साहित्यों, संस्कृतियों, धर्म, दर्शन तथा कला, संगीत व नृत्य की विधाओं से परिचित कराया। परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय भाषाओं, साहित्यों, धर्म व दर्शन, कला, कौशल एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू करने वालों में गुरुदेव का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरुदेव का बहुत प्रभाव पड़ा। देश में देशी विदेशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी और जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा और इन सब के साथ प्रौढ़ शिक्षा की समझ व्यवस्था करने की और कदम बढ़े। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में देशी विदेशी का विचार धराशायी हो गया। इसके स्थान पर सब कुछ मानव मात्र का है और जो कुछ अच्छा है वह मानव मात्र के लिए है। इस विचारधारा ने स्थान ले लिया। अब भारत के प्राय सभी विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं, साहित्यों, कलाओं, कौशलों एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो, नई टॉपिक, नई लेसन के साथ। धन्यवाद।